स्टूडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते दो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, वो लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर हमारे पास x और y का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे जब फॉर्मूला ओपन होगा तो ये भी x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर। अब बेसिकली इसमें से x और y को फाइंड आउट करना इंतहाई आसान है। 2 मिनट मुझे दे दीजिए, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया, और मेथड भी आप लोगों को आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, फेसबुक पेज नहीं फॉलो किया, वो कर लीजिए, क्योंकि 2019 से वीडियो बना रहा हूँ और अभी हम चाहते हैं कि अभी मैं बोलूं आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है। पहले मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता था, क्योंकि सब्सक्राइब होगा तो नोटिफिकेशन आएगा, तो ये चीज है कि सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक हो गया। अच्छा, अगर लीनियर इक्वेशन होती है तो हम कोई 2-3 मेथड लगा के ना, जैसे पहला मेथड सिमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, ठीक हो गया, सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड हो गया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग करते थे। ये कुछ 3 मेथड है जिनके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी, वो भी आप लोगों ने देखी थी, पसंद आई थी। लेकिन अब हम क्वाड्रेटिक की तरफ आ गए। क्वाड्रेटिक के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर x का स्क्वायर होता है, और x के स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए या तो फैक्टराइजेशन है, या तो x के स्क्वायर को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया जा सकता है, और या तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अब इसको हम करेंगे जी एलिमिनेशन मेथड से, या हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक हो गया। इस तरह हम कोई आइडिया लगा के सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लेते हैं। वहां पे फॉर्मूला ओपन करते हैं जी, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर 9 प्लस ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि फॉर्मूला है ना, माइनस 2a इज y एंड b इज 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 5, ठीक हो गया। अब ये मैंने जस्ट यहां पे और जस्ट यहां पे फॉर्मूला ओपन किया, ठीक हो गया। एंड द अनदर स्टेप इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब हम इसकी रीअरेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की तरह, ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 की तरह कैसे रीअरेंज करेंगे, वहां पे भी 9 या इस 5 को उधर वापस कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, ठीक हो गया। सो हम कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे रखेंगे। अब x स्क्वायर पहले लिख लेंगे, y स्क्वायर बाद में लिख लेंगे, फिर x की टर्म्स है तो x की टर्म्स को लिख लेंगे, ठीक हो गया। और साथ यहाँ पे y इजाफी है तो लिख लेंगे, लेकिन कैंसिलेशन कर लेंगे हम लोग, ठीक हो गया। एंड 9 प्लस 1 10, और 10 उस साइड चला जाएगा, 5 माइनस 10 हो जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का। फिर हम करेंगे जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5। यहां तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और ये जो नई इक्वेशन डेवलप हुई है, ये इक्वेशन नंबर 3 को क्या लेंगे इसको, ठीक हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 क्या लेंगे। अब हम लोग करते हैं जी स्टूडेंट्स इसके, क्योंकि यहां से थोड़ा सा आइडिया समझना जरूरी है। यहां से आप लोग कर लोगे, जैसे आप कहते हैं ना कि 2 माइनस 2, जैसे आप छोटी क्लासेस में 2 माइनस 2 करते हो तो ये कट हो जाता है। इसी तरह इनके साथ भी यही काम करना है कि हम ये लिख लेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बोथ साइड पे, ठीक हो गया। हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लें कि इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड कर लें, चलें, ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो यहां लिखते हैं जी, x स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस y स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 6y माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये आ गया जी माइनस 5, ठीक हो गया। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है वो सवाल का ही बेड़ा गर्क कर देती। और यहां से ये लिखते हैं जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 7 प्लस 2, ये 6y था, नहीं 6x है ना, देखेंगे जी बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा नजर आना मुश्किल होता है, ठीक है, 6x है, ठीक हो गया। यही तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये और इसके नीचे आ जाएगा प्लस 2x, और यहाँ पे 0 की जगह कुछ नहीं आएगा, और 7 आ जाएगा 9, ठीक हो गया। ये 2 इक्वेशंस इस तरह आप लोगों ने लिख लेनी है। यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए क्लियर, ठीक हो गया, नजर आ रहा है जी, आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने जस्ट ये किया कि ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन हम लोगों ने वहां पे लिख ली, ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करोगे कि क्योंकि सब्ट्रैक्शन का लफ्ज यूज किया हुआ है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए नीचे वाले के साइन हो जाएंगे चेंज, जहां पे प्लस है वहां पे प्लस की जगह माइनस, और जहां पे माइनस है वहां माइनस की जगह प्लस। यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस और माइनस का x कट हो गया, ये प्लस और माइनस का y स्क्वायर कट हो गया। 6x में से 2x को माइनस करेंगे सो 4x, और 2y एज इट इज माइनस 2y, और इज इक्वल टू माइनस 9 एंड माइनस 5 माइनस 14, ठीक है। अब हम यहां से ले लेते हैं 2 को कॉमन, सो 2x प्लस माइनस y इज इक्वल टू माइनस
-14, ठीक हो गया। अब 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -14 ओवर 2, 2 2 कैंसिल, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -7। अब आप क्या करो कि y को उस साइड ले आओ, 7 को यहाँ पे ले आओ, सो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू y। सो हमारे पास जो एक नई इक्वेशन जनरेट हुई है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे, एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। और ये हमारे लिए बहुत मजे की बात है कि y अकेला हो गया, और y के अकेला होने की वजह से हम यहाँ पे y को पुट कर लेंगे, एंड देन हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा यहां से, ठीक हो गया। यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट करो, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं पुट करके y की जगह, और आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये जो y हमारे पास नया निकला है ना, इस y को उठाओ, इक्वेशन 3 में पुट करो, 2 में पुट करो या 1 में पुट करो, आपकी मर्जी है। अब 2 इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी इजी है, हम क्या करेंगे कि पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7 इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक हो गया। 2 के अंदर पुट करते हैं y की जगह पे, x स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और प्लस 2x इज इक्वल टू 9। ये हमने यहाँ पे कर लिया जी पुट। अब इसकी करते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला 2x फिर 7, ठीक हो गया, और प्लस 49 प्लस 2x इज इक्वल टू 9, ठीक हो गया। ये जस्ट क्या किया मैंने कि यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया किस चीज को, फार्मूला को यहाँ पे। अब हमारे पास ये आ जाएगा जी 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 2 2 4, 4 7 28x, ठीक हो गया, एंड प्लस 49, ठीक हो गया, प्लस 49 प्लस 2x इज इक्वल टू 9, ठीक हो गया। ये चीज आ गई। अब जस्ट आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि 5x स्क्वायर एज इट इज, प्लस 28x और प्लस 2x 30x, और प्लस 49 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, सो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो 5 उस साइड जाके डिवाइड कर देंगे, सो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कर लेंगे जी फैक्टराइज, ठीक हो गया। इसको कर लेते हैं फैक्टराइज। सो फैक्टराइजेशन आपको पता है कि इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, ठीक हो गया। अब मिडिल टर्म क्या ब्रेक होगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, सो 4 2 8, तो ये तो आसान था, ठीक हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है, ठीक हो गया, क्योंकि इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। यहां से x कॉमन आ जाएगा x प्लस 4, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -4। x के आंसर आया -4, और x इज इक्वल टू -2, और x के आंसर आया -2। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 2 को ही चाहे चूज कर लो, और चाहे ये जो आपके पास इक्वेशन 4 आई थी यहाँ पे x को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि पुट करने से ये होगा कि इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाएगा ना। ये जो x हमारे पास आए ना, ये वाले, ये x यहाँ पे उठा के 2 दफा पुट कर लेते हैं ना। एक दफा हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -4, सो 2 -4 प्लस 7 इज इक्वल टू y, सो -8 प्लस 7 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू -1। y के एक आंसर -1 आ गया। यहां से समझ आइए, यहाँ पे मैंने x इज इक्वल, आप स्टेटमेंट लिखिए क्योंकि क्वेश्चन लेंथी, लेकिन मेरा मकसद समझाना है, ठीक हो गया। अब आप पुट करें x इज इक्वल टू -2, तो 2 - 2 प्लस 7 इज इक्वल टू y, सो -4 प्लस 7 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 3, सो y का आंसर क्या आ गया 3। अब जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया स्टूडेंट्स, सो सॉल्यूशन सेट इज -4 -2 -1 एंड 3, ठीक हो गया। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। सो आई होप आप लोगों ने सीखा कि कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर समझ आ गया तो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।